मॉर्निंग। चलो, कल हम लोगों ने लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल देखे और सेकंड नंबर के अंदर हम लोगों ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी देखा। बराबर है। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने बनाया था? हेनरी मोस्ले। और उन्होंने किसकी स्टडी की थी भाई? एक्सरे स्पेक्ट्रा। किसकी स्टडी की थी भाई? चलो, अब उन्होंने हमारे पास पेज नंबर 86 के ऊपर जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर जो एलिमेंट की पोजीशन है कि भाई उसकी आज स्टडी कर रही है। यानी कि अब हमारा लास्ट पॉइंट है पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, या तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ ग्रुप एंड पीरियड्स। कि भाई हम लोग मेंडेलिव्स के पीरियोडिक टेबल के अंदर देख गए कि भाई जो वर्टिकल कॉलम है वो वर्टिकल कॉलम को क्या बोलते हैं भाई? ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? और जो हॉरिजॉन्टल रो है वो हॉरिजॉन्टल रो को क्या बोलते हैं भाई? पीरियड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? आज हमें ग्रुप और पीरियड की स्टडी करनी। बराबर है। तो लाइक आपके पास जो पीरियोडिक टेबल है वैसा ये भी एक क्या है भाई? पीरियोडिक टेबल है। आपके पास छोटा सा है, ये वाला कैसा है भाई? जंबो जेरोक्स है। कैसी जेरोक्स है भाई? ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। और पीरियोडिक टेबल के अंदर जो ये वर्टिकल कॉलम है यानी कि हमारे थंबे के जैसे, इनको क्या बोलते हैं भाई? ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? और उसके ऊपर नंबर लिखे हुए आप अपनी टेक्स्ट बुक में देख सकते हो कि भाई जो वर्टिकल कॉलम है 1 से लेके 18 तक के नंबर है। कितने नंबर है भाई? देखते हैं। यानी कि ग्रुप हमारे कितने हैं भाई? 8 है। और ये जो हॉरिजॉन्टल रो है, कौन सी रो है भाई? वो 7 रो है। देख लो, आप काउंट कर लो 7 रो है कि नहीं है। तो भाई हाइड्रोजन, लिथियम, Na, Rb, Cs और Fr, यानी कि ये जो रो है वो कितनी रो है भाई? 7 रो। हॉरिजॉन्टल रो कितनी है भाई? 7 रो है। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे ग्रुप की। किसकी स्टडी करेंगे भाई? कि भाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो वर्टिकल कॉलम है वो वर्टिकल कॉलम को क्या बोलते हैं भाई? ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? तो भाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो वर्टिकल कॉलम है वो वर्टिकल कॉलम को क्या बोलते हैं भाई? ग्रुप बोलते हैं। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल 18 ग्रुप है। कितने ग्रुप है भाई? कि भाई देयर आर सच 18 ग्रुप इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यानी कि उसके नीचे अंडरलाइन करोगे कि भाई हाउ मेनी ग्रुप इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने ग्रुप है भाई? 18। फिर क्वेश्चन है कि भाई हाउ मेनी ग्रुप इन अ मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल। तो भाई मेंडेलिव्स ने अपने पीरियोडिक टेबल को कितने ग्रुप के अंदर क्लासिफाई किया था भाई? 7 ग्रुप। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन है, ये ट्रू फॉल्स में आ सकते हैं, एमसीक्यू के अंदर आ सकते हैं। तो जब भी आए तब आपको आने चाहिए। बराबर है। तो भाई मेंडेलिव्स के पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने ग्रुप थे? 7। कितने ग्रुप थे? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने ग्रुप है भाई? 18 ग्रुप। कितने ग्रुप है भाई? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो वर्टिकल कॉलम है वो वर्टिकल कॉलम को क्या बोलते हैं भाई? ग्रुप। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल कितने ग्रुप है भाई? 18 ग्रुप। कितने ग्रुप है भाई? और ये 18 ग्रुप के अंदर हर एक ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट आते हैं लाइक फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, 17 ग्रुप, 18 ग्रुप, एक ही ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट आते हैं वो एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होती है भाई? सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। कैसी होती है भाई? लाइक फर्स्ट ग्रुप देखे तो फर्स्ट ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट है वो H, Li, Na, K,
RbCsFr। पीरियोडिक टेबल के अंदर देखो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है वो फर्स्ट ग्रुप में कौन से एलिमेंट है भाई? H, Li, Na, K, RbCsFr। लाइक सेकंड ग्रुप में 2-3 एग्जाम्पल है, तो कौन से है भाई? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। 17th ग्रुप के अंदर जाए तो कौन से है भाई? FCl, Br, I। 18 नंबर के ग्रुप के अंदर जाए तो कौन से है भाई? हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। यानी कि एक ही ग्रुप के अंदर जितने भी सारे एलिमेंट आते हैं वो सब की केमिकल प्रॉपर्टी एक दूसरे को कैसी होती है भाई? सिमिलर। कैसी होती है भाई? क्लियर? कभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो वर्टिकल कॉलम है वो वर्टिकल कॉलम को क्या बोलते हैं भाई? ग्रुप। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल कितने ग्रुप है भाई? 18 ग्रुप। कितने ग्रुप है भाई? और एक ही ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट आते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होती है भाई? सिमिलर होती है। कैसी होती है भाई? सेकंड नंबर, कभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एक कैरेक्टरिस्टिक है, कभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एक कैरेक्टरिस्टिक है, उसको टोटल 18 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया है। और वो 18 ग्रुप के अंदर कौन से बेस्ड डिवाइड किया है भाई? तो उनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन बेस्ड टोटल कितने ग्रुप में डिवाइड किया है भाई? 18 ग्रुप के अंदर। कितने ग्रुप के अंदर भाई? तो भाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि भाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को टोटल कितने ग्रुप में डिवाइड किया है भाई? 18 ग्रुप के अंदर। और ये डिवाइडेशन कौन से बेस्ड है? कि भाई कोई भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लीक है और उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो इलेक्ट्रॉन बेस्ड एलिमेंट को टोटल कितने ग्रुप में डिवाइड किया है भाई? 18 ग्रुप के अंदर। लाइक फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लीक हो तो हर एक एलिमेंट की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। कितना आएगा भाई? लाइक सोडियम 11 नंबर है एटॉमिक नंबर 281, बराबर है। मैग्नीशियम 12 नंबर है 282, सेकंड ग्रुप में आएगा। एल्यूमिनियम 13 283 कौन से ग्रुप में आएगा भाई? थर्ड ग्रुप के अंदर। यानी कि एक ही ये जो एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया हेनरी मोस्ले ने वो कौन से बेस्ड किया भाई? एटॉमिक नंबर के ऊपर से क्या लिखे भाई? उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, कि भाई एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था वो सभी को एक ही ग्रुप के अंदर रखा। 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे सभी को सेकंड ग्रुप में रखा। 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे सभी को कौन से ग्रुप में रखा भाई? थर्ड ग्रुप के अंदर। लाइक हेलोजन के अंदर देखे 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, 17 नंबर के ग्रुप में रखा। कौन से नंबर के ग्रुप में रखा? 18 नंबर का ग्रुप। यानी कि सभी की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने का भाई? इनर्ट गैसेस देखे तो सभी इनर्ट गैसेस की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं भाई? 8 इलेक्ट्रॉन। कितने आते हैं भाई? यानी कि इनर्ट गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो किसी का भी, हीलियम एक एक्सेप्शन है, बराबर है, उसके ओनली 2 इलेक्ट्रॉन है। बाकी सभी की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं भाई? 8 इलेक्ट्रॉन। कितने आते हैं भाई? यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर से क्या बनाए भाई? ग्रुप बनाए। क्या बनाए भाई? अब लाइक हम लोग फर्स्ट ग्रुप की बात करें, 2 एग्जांपल लिखने, अगर आप चाहो तो 4 भी लिख सकते हो। कि भाई फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो भाई फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट है वो एलिमेंट की आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कि भाई फर्स्ट ग्रुप के जितने भी सारे एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट की आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है भाई? 1। और ये एलिमेंट है फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट है उनकी ऑलवेज एक टेंडेंसी होती है, ये एक इलेक्ट्रॉन को ऑलवेज क्या करते हैं भाई? लूज करते हैं। क्या करते हैं भाई? लाइक फर्स्ट ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट आते हैं, 2-3 एग्जांपल लिखने हैं कि भाई लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, वो कौन से ग्रुप के एलिमेंट है भाई? फर्स्ट ग्रुप के।
पर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लीक है, तो सभी की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन आता है। ये एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके कौन से आयन बनाते हैं भाई? +1 आयन। कौन से आयन बनाते हैं भाई? लिख पाओगे? तो भाई फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट है वो एलिमेंट की आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है भाई? 1 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन भाई? और ये एलिमेंट की ऑलवेज टेंडेंसी होती है एक इलेक्ट्रॉन को वो क्या करते हैं भाई? लूज करते हैं। क्या करते हैं भाई? और लूज करके कौन सा आयन बनाते हैं भाई? पॉजिटिव आयन। कौन सा आयन भाई? लाइक एग्जाम्पल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, Li Na फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लीक है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 1। पर ये सारे एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या बनाएंगे भाई? Li+1, Na+1 और क्या बनाएंगे भाई? K+1। क्लियर? सेकंड नंबर एग्जांपल लिखिए। सपोज हम लोग सेकंड ग्रुप की बात करें। किसकी बात करें भाई? तो सेकंड ग्रुप के अंदर आप टेबल के अंदर देख लोगे बेरिलियम यानी कि Be, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे एलिमेंट आते हैं। तो भाई सेकंड ग्रुप के अंदर कौन से एलिमेंट आते हैं भाई? बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे एलिमेंट आते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लीक है, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं भाई? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं भाई? लाइक मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर कितना भाई? 12। कितना भाई? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा? 282। कौन सा भाई? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? और इनकी टेंडेंसी ऑलवेज कौन सी रहेगी भाई? इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। क्या करने की भाई? और लूज करके वो क्या बनाएंगे भाई? +2 आयन। क्या बनाएंगे भाई? एग्जाम्पल बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या बनाएंगे भाई? Be+2, Mg+2 और क्या बनाएंगे भाई? Ca+2। अब 17 नंबर के ग्रुप की बात करें, हेलोजन ग्रुप। कौन सा ग्रुप भाई? भाई हेलोजन ग्रुप कोई भी बोले तो हमारे दिमाग में 4 एलिमेंट आने चाहिए। कौन से एलिमेंट? F, Cl, Br, I और उनका ग्रुप कौन सा भाई? 17 नंबर। कौन सा नंबर भाई? इनर्ट गैसेस कोई भी बोले तुरंत हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए तो भाई 18 नंबर का ग्रुप। कौन सा ग्रुप भाई? बराबर है। अल्कली मेटल कोई भी बोले तो फर्स्ट नंबर का ग्रुप। कौन सा ग्रुप भाई? बराबर है। अल्कली मेटल कोई भी बोले तो कौन सा ग्रुप भाई? फर्स्ट ग्रुप। कौन सा ग्रुप भाई? भाई 17 ग्रुप की बात करें तो भाई 17 नंबर के ग्रुप के जो एलिमेंट है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लीक है। इनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं भाई? 7 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 17 यानी 2, 8, 7। कितना होता है भाई? लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 7। 17 ग्रुप के जो एलिमेंट है वो 7 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बदले में वो दूसरे एलिमेंट के पास से एक इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं भाई? गेन करते। क्या करते हैं भाई? और इलेक्ट्रॉन को गेन करते, इसके कारण इनकी वैलेंसी कौन सी बनती है भाई? -1। कौन सी बनती है भाई? एक इलेक्ट्रॉन गेन करे तो -1 बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे तो -2, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करे तो -3। और 17 नंबर के ग्रुप में एलिमेंट आते हैं F, Cl, Br, I। ये चारों एलिमेंट एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाते हैं भाई? Cl-1 आयन, Br -1 आयन, F -1 आयन और क्या बनाते हैं भाई? I-1 आयन। चौथा एग्जांपल देखिए 18 नंबर का ग्रुप। कौन सा ग्रुप भाई? भाई 18 नंबर के ग्रुप के जो एलिमेंट है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लीक है, तो 18 यानी कि 288 कौन सा होता है भाई? यानी कि सभी एलिमेंट की आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं भाई? 8 इलेक्ट्रॉन। कितने आते हैं भाई? यानी कि ये जो एलिमेंट है इलेक्ट्रॉन लूज भी करते नहीं है और इलेक्ट्रॉन गेन भी करते नहीं है। इसके कारण
इनको क्या बोलते हैं भाई? इनर्ट एलिमेंट है तो इनर्ट गैसेस। क्या बोलते हैं भाई? इनर्ट गैसेस बोलते हैं। और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कौन से टाइप का है भाई? ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा है भाई? या तो अदर वर्ड में इसको क्या बोलते हैं भाई? क्लोज्ड सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इनकी वैलेंसी ऑलवेज कितनी होती है भाई? 0। कितनी होती है भाई? इसके कारण इनको क्या बोलते हैं भाई? नाम याद रखना, नोबल गैसेस भी बोलते हैं, इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं, इनर्ट एलिमेंट भी बोलते हैं, या तो जीरो एलिमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? 18 नंबर के जो 18 ग्रुप के जो एलिमेंट है बहुत सारे नेम है उनके। नोबल गैसेस, इनर्ट एलिमेंट, इनर्ट गैसेस, या तो जीरो एलिमेंट। क्या बोलते हैं भाई? जीरो का मतलब क्या है भाई? उनकी वैलेंसी कितनी है भाई? 0। कितनी है भाई? बोला ग्रुप लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? का भाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर मैंने 4 एग्जाम्पल दिए, 4 में से आपको कितने लिखने हैं भाई? 2। और अगर 4 लिखो तो बहुत बढ़िया है, बराबर है, आपकी इंप्रेशन बहुत जोरदार पड़ेगी। कि भाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो वर्टिकल कॉलम है वो वर्टिकल कॉलम को क्या बोलते हैं भाई? ग्रुप। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर सच कितने ग्रुप है भाई? 18 ग्रुप। और 18 ग्रुप किसके ऊपर से बनाए भाई? तो भाई 18 ग्रुप, ये ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट आते हैं वो सभी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होती है भाई? सिमिलर। कैसी होती है भाई? सेकंड नंबर, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि भाई उसके अंदर टोटल कितने ग्रुप है भाई? 18 ग्रुप। और 18 ग्रुप किसके ऊपर से बनाए भाई? एलिमेंट की आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर से कितने ग्रुप बनाए भाई? 18 ग्रुप। कितने बनाए भाई? 3rd नंबर, किसकी बात करेंगे भाई? फर्स्ट ग्रुप। किसकी बात करेंगे? भाई फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख है। इनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं भाई? 1। कितने आते हैं भाई? और ये एलिमेंट की ऑलवेज टेंडेंसी होती है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके वो क्या बनाते हैं भाई? पॉजिटिव आयन। क्या बनाते हैं भाई? लाइक फर्स्ट ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट है तो भाई लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या बनाते हैं भाई? Li+, Na+, K+। सेम सेकंड ग्रुप की भी बात कर सकते हैं। फिर कौन से ग्रुप की बात करेंगे? 17 ग्रुप। कौन सा ग्रुप भाई? तो भाई 17 नंबर के ग्रुप के जो एलिमेंट है उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 7। ये एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बदले में इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं भाई? गेन। क्या करते हैं भाई? लाइक 17 नंबर के ग्रुप में कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है भाई? FCl, Bri। और ये एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन बनाते हैं। लाइक क्या बनाते हैं भाई? F-, Cl-, Br- और I-। क्लियर भाई? बोलो लिख पाओगे ग्रुप के बारे में कि नहीं लिख पाओगे? और 4 एग्जाम्पल लिखने हैं तो लिख सकते हो भाई। सेकंड ग्रुप भी लिख सकते हो और 18 नंबर का ग्रुप भी लिख सकते हो। क्लियर? चलो अब हम लोग जाए पीरियड्स के अंदर। किसके अंदर भाई? तो वर्टिकल कॉलम को क्या बोलते हैं भाई? ग्रुप। क्या बोलते हैं भाई? और जो हॉरिजॉन्टल रो है वो हॉरिजॉन्टल रो को बोलते हैं पीरियड्स। क्या बोलते हैं भाई? जो हॉरिजॉन्टल रो है इसको क्या बोलते हैं भाई? पीरियड्स। तो भाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हॉरिजॉन्टल रो है वो हॉरिजॉन्टल रो को बोलते हैं पीरियड्स। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर 7 पीरियड्स है। कितने पीरियड्स है भाई? आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड है। कितने पीरियड है भाई? तो भाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हॉरिजॉन्टल रो है वो हॉरिजॉन्टल रो को क्या बोलते हैं भाई? पीरियड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसके अंदर ये जो हॉरिजॉन्टल रो है आपकी तरह टेढ़ी है। कैसी है भाई? मतलब वणियानिज्म टेढ़ी है। इसको क्या बोलते हैं भाई? पीरियड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? यानी कि लेफ्ट टू राइट में जाए, कहां पर जाए भाई? इसको क्या बोलते हैं भाई? पीरियड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई?
और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल कितने पीरियड्स है 7। देखो ये 1 2 3 4 5 6 7। आपके दिमाग में आता होगा नीचे है बेचारे, ये पीरियड्स नहीं है, ये पीरियड्स नहीं है, ये एलिमेंट के एटॉमिक नंबर देखो 57 है। कौन सा है भाई? आप अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देख सकते हो 56 के बाद दूसरा कोई नंबर आ जाता होगा, ये एलिमेंट उधर नहीं आते थे, इसके कारण इनको नीचे रखे। और ये दो सीरीज है, आप जब शायद 12th स्टैंडर्ड के अंदर जाओगे तो ये सीरीज पढ़ोगे, इसको लेंथेनाइड सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? लाइक मैंने 1 to 20 एलिमेंट आपको सिखाए, ये 7 मार्क का क्वेश्चन। कितने मार्क का क्वेश्चन है? कि भाई ऐसे क्वेश्चन आएगा, राइट द नेम ऑफ एलिमेंट ऑफ लेंथेनाइड सीरीज एंड राइट देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि एलए से लेके एलयू तक, लल्लो तक, कहा तक भाई? एलए एलयू। शुरुआत कहां से होती है? एलए से। एंड कहां पर आता है? एलयू। लल्लो तक एलिमेंट के नेम लिखने, एलए से शुरुआत होती है, इसके कारण इसको बोलते हैं लेंथेनाइड सीरीज। क्या बोलते हैं भाई? और नीचे एसी से शुरुआत होती है, इसके कारण इसको बोलते हैं ऑक्टेनाइड सीरीज। क्या बोलते हैं भाई? ये बिटवीन के एलिमेंट है, 57 के बाद के कोई ग्रुप में से उठाकर इधर इनको क्या किए भाई? रखे। जमनवार चल रहा था और ये एक्स्ट्रा पर्सन आ गए, अब हॉल के अंदर जगह नहीं थी तो उनको उठाकर कहां पर रख दिया भाई? हॉल के बाहर खाने के लिए क्या कर दिया भाई? भेज दिया। ऐसे एलिमेंट है, दो सीरीज है, एक लेंथेनाइड, दूसरे कौन से भाई? ऑक्टेनाइड। देखो जब भी नंबरे पड़े ये एलिमेंट को मेमोराइज करते जाने। क्या करते जाने है भाई? लेंथेनाइड और ऑक्टेनाइड दोनों को मेमोराइज कर देने। 11 12 में जाओगे आपका काम इजी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना एकदम इजीएस्ट है। तो चलो पीरियड्स की बात करें तो भाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हॉरिजॉन्टल रो है उसको क्या बोलते हैं भाई? पीरियड्स। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर सच कितने पीरियड है भाई? 7 पीरियड। कितने पीरियड है भाई? अब हर एक पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट आते हैं वो खास याद रखने, क्योंकि वो पेपर के अंदर ब्लैंक या तो एमसीक्यू के अंदर 100% आ सकता है। तो भाई फर्स्ट पीरियड के अंदर 2 एलिमेंट प्रेजेंट है, HHE, हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो भाई फर्स्ट पीरियड के अंदर पीरियोडिक टेबल में देखते रहना है, बराबर है। फर्स्ट पीरियड के अंदर 2 एलिमेंट प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। सेकंड पीरियड के अंदर 8 एलिमेंट प्रेजेंट है। आप काउंट कर रहे हो सेकंड पीरियड में क्या 8 एलिमेंट आते हैं कि गप्पे मार रहे हैं भाई? तो भाई सेकंड पीरियड के अंदर 8 एलिमेंट आते हैं। तो भाई देयर आर 8 एलिमेंट प्रेजेंट इन अ सेकंड पीरियड। लिथियम टू नियोन, यानी कि याद कैसे रखेंगे? लाइन। कैसे याद रखेंगे भाई? LINE। कैसे याद रखेंगे? दूसरे लोग तो डायरेक्टली लिख देंगे सेकंड पीरियड के अंदर 8 एलिमेंट है, थर्ड में 8 है, बट हम लोग एलिमेंट के नेम भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई? फर्स्ट पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट है? देयर आर 2 एलिमेंट प्रेजेंट इन अ फर्स्ट पीरियड, HHE। याद रखेंगे? हाइड्रोजन एंड हीलियम। इन अ सेकंड पीरियड देयर आर 8 एलिमेंट फ्रॉम लिथियम टू नियोन, यानी कि लाइन। याद रखेंगे? LINE, लाइन। इन अ थर्ड पीरियड देयर आर 8 एलिमेंट। थर्ड में भी कितने एलिमेंट है? सोडियम टू आर्गन, यानी कि दोनों को इकट्ठा कर दे तो नार बन जाएगी। क्या बन जाएगी भाई? NaAr। क्या बनेगी भाई? नार। पहले कौन से? HHE, दूसरा कौन सा भाई? लाइन। कौन सा भाई? थर्ड नंबर कौन सा भाई? नार। कौन सा भाई? NAAR, यानी कि सोडियम टू आर्गन। ये 3 के ही याद रखने, बाकी याद रखने की जरूरत नहीं है। ये 3 याद रख पाओगे तो भाई फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट? 2। कौन से भाई? HHE। सेकंड पीरियड के अंदर 8 एलिमेंट। क्या भाई? लाइन। कौन से भाई? थर्ड पीरियड के अंदर भी 8 एलिमेंट। कौन से भाई? नार। सोडियम टू फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड के अंदर 18 एलिमेंट प्रेजेंट। काउंट कर सकते हो 4th एंड 5th पीरियड के अंदर टोटल 18
एलिमेंट प्रेजेंट है। काउंट कर लो, 18 प्रेजेंट है भाई। 4 एंड 5th पीरियड के अंदर 18 एलिमेंट प्रेजेंट है। 6th पीरियड के अंदर 32 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है भाई? 6th पीरियड के अंदर टोटल 32 एलिमेंट है। एक ऊपर और नीचे सीरीज है, उसको काउंट कर लो। टोटल कितने एलिमेंट हो गए भाई? 32 एलिमेंट। और 7th पीरियड है वो अभी तक इनकम्प्लीट है। कैसा है भाई? क्लियर आया समझ के अंदर भाई? कि भाई फर्स्ट पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट है? बोलो यार हमें। तो सेकंड के अंदर, थर्ड के अंदर, फोर्थ और फिफ्थ में, 6 के अंदर, थोड़ा बहुत नीचे रखो ना। और 7 कैसा है भाई? इनकम्प्लीट। कैसा है भाई? याद रहेंगे। फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट है? 2। कौन से? एच। सेकंड के अंदर क्या भाई? 9। थर्ड के अंदर 8। कितने भाई? कौन से एलिमेंट? नार। सोडियम टू आर्गोन, बिटवीन में 2 लगाना है। सोडियम टू, ये तो याद रखने के लिए नार याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे भाई? 4th और 5th पीरियड में एलिमेंट 18। कितने एलिमेंट? 6th पीरियड के अंदर 32 एलिमेंट। कितने एलिमेंट? और 7th पीरियड कैसा है भाई? इनकम्प्लीट। कैसा है भाई? क्लियर? बोलो पीरियड के बारे में लिख पाओगे? अब कोई भी पीरियड के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट होंगे? तो भाई कोई भी पीरियड के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, वो उनके कोई भी सेल के अंदर उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंडेबल होता है। तो भाई नेक्स्ट पॉइंट है कि भाई कोई भी पीरियड के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने प्रेजेंट होंगे, वो किसके ऊपर डिपेंडेबल है भाई? वो डिपेंडेबल है कि भाई उनकी अंदर, उनके हर एक सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट है, वो उसके ऊपर डिपेंडेबल होता है। और कोई भी सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, कोई भी सेल के अंदर ऑर्बिट, हम लोग सेल को अदर वर्ड में क्या बोलते हैं भाई? ऑर्बिट, कक्षा केवल। शू केवल भाई? कोई भी सेल यानी कि ऑर्बिट के अंदर, आप लोग 9th स्टैंडर्ड के अंदर चैप्टर नंबर 4 के अंदर नील्स बोर का मॉडल पढ़ गए हो। किसका मॉडल भाई? तो भाई फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। सेकंड में 8, थर्ड में 18, फोर्थ के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन भाई? फर्स्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ के अंदर। और ऑर्बिट के नेम कौन से थे? KLMN। कौन से थे भाई? हम लोग अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते थे भाई? SPDF। क्या बोलते थे भाई? अब आप बड़े हो गए, 11 में जाओगे, वहां पर उसका नाम क्या बोलेंगे भाई? S। सेकंड ऑर्बिट को P, थर्ड ऑर्बिट को क्या बोलेंगे? D, फोर्थ ऑर्बिट को क्या बोलेंगे? F। क्या बोलेंगे भाई? यानी कि कोई भी ऑर्बिट के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि कोई भी सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो डिपेंड होता है। एक फॉर्मूला है 2n²। कौन सा फॉर्मूला है भाई? खास याद रखोगे, अंडरलाइन करोगे। कोई भी सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो एक फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड है। और वो फॉर्मूला है, वो कौन सा है भाई? 2n², वेयर n इज इक्वल टू सेल नंबर या तो ऑर्बिट नंबर। कौन सा नंबर भाई? n इज इक्वल टू क्या है भाई? सेल का नंबर। लाइक फर्स्ट ऑर्बिट ले, कौन सी ऑर्बिट ले? अभी हमने देखा भाई फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। लाइक n इज इक्वल टू 1 बन गया, वैल्यू रखो तो 2n² में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? रखो यार 2n², n के बदले में 1 रखो तो 1 का स्क्वायर, 2 1 जा कितने हुए? सेकंड ऑर्बिट आए तो n इज इक्वल टू क्या बना भाई? 2। तो सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? आगे n², 2 का स्क्वायर कितना भाई? 4। उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ भाई? थर्ड ऑर्बिट ले ले। कौन सी ऑर्बिट भाई?
तो थर्ड ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। चलो 3 रखे तो 3 का स्क्वायर 9 2 जा आ गए। फोर्थ ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? बोलो 32। तो 4 रखे इनके वाले में, तो 4 का स्क्वायर 16 2 जा कितना हुआ? हो गया कंप्लीट। यानी कि कोई भी ऑर्बिट के अंदर, कभी कोई भी ऑर्बिट के अंदर यानी कि सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डिपेंड से फॉर्मूला 2n स्क्वायर के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड है भाई? 2n स्क्वायर फॉर्मूला के ऊपर। ये एमसीक्यू में आ चुका है एक बार, बराबर है। कभी which formula is used to find number of electron present in a cell oblique orbit? तो कौन सा फॉर्मूला भाई? 2n स्क्वायर फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला भाई? क्लियर। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ्ट टू राइट में जाए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ्ट टू राइट में जाए तो जो एटॉमिक नंबर है वो 1 यूनिट इंक्रीज होता है। लास्ट में 1 यूनिट लिख देना फर्स्ट लाइन के एंड में। क्या भाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ्ट टू राइट में जाए, आप देख सकते हो कि भाई लिथियम के बाद कौन सा एलिमेंट आता है? बोलो बेरिलियम आता है। बेरिलियम के बाद बोरॉन, बोरॉन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद बोलो क्लोरीन, क्लोरीन के बाद नियॉन के बाद सोडियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन के बाद फास्फोरस के बाद सल्फर, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद आर्गोन, इसके बाद पोटेशियम, इसके बाद आगे लेफ्ट टू राइट के अंदर आप जाओ। कहां पर जाओ भाई? तो एटॉमिक नंबर है वो 1 यूनिट इंक्रीज होता है। कितने यूनिट इंक्रीज होता है भाई? 1 यूनिट। एंड लेफ्ट टू राइट के अंदर जाए, कहां पर जाए भाई? कभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ्ट टू राइट में जाए तो आउटर मोस्ट सेल के अंदर क्या होता है भाई? 1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, सॉरी एटॉमिक नंबर कितना इंक्रीज होता है भाई? 1 यूनिट। कितने यूनिट भाई? यानी कि अदर वर्ड में बोले तो भाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ्ट टू राइट में जाए तो शुरुआत में जो एलिमेंट है उनकी टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं भाई? लूज करते हैं। क्या करते हैं भाई? तो भाई लेफ्ट साइड में जो एलिमेंट है लेफ्ट टू राइट में जाएंगे, कभी एटॉमिक नंबर 1 यूनिट इंक्रीज हो रहा है तो शुरुआत के अंदर उनकी टेंडेंसी कौन सी होगी भाई? इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, यानी कि मेटालिक एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है भाई? और बिल्कुल राइट में चले जाए, एंड के अंदर जाए तो एलिमेंट है उनकी टेंडेंसी कौन सी होती है भाई? इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। यानी कि इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे इंक्रीज होते वैसे उनकी टेंडेंसी कौन सी बनती है भाई? इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। यानी कि वो क्या बनाते हैं भाई? नेगेटिव आयन। और वो कौन से है भाई? नॉन मेटालिक एलिमेंट। कौन से है भाई? यानी कि आपका पोजीशन ऑफ द एलिमेंट कंप्लीट हो गया। क्या हो गया भाई? पोजीशन ऑफ द, बोलो अब लिख पाओगे तो फर्स्ट ग्रुप कभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो वर्टिकल कॉलम है वो वर्टिकल कॉलम को क्या बोलते हैं भाई? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने ग्रुप है भाई? 18 ग्रुप। और एक ग्रुप के अंदर आने वाले एलिमेंट सभी की केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होती है भाई? सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। कैसी होती है भाई? सेकंड नंबर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का कैरेक्टरिस्टिक है उसके अंदर टोटल कितने ग्रुप है भाई? 18 ग्रुप। कितने ग्रुप भाई? और एक किसके ऊपर से बने भाई? आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के ऊपर से। फर्स्ट ग्रुप के जितने भी सारे एलिमेंट है वो सभी की आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 1 इलेक्ट्रॉन। ये एलिमेंट की टेंडेंसी ऑलवेज कौन सी होती है भाई? इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। और क्या बनाते हैं भाई? पॉजिटिव आयन। फर्स्ट ग्रुप के अंदर कौन से एलिमेंट है भाई? लीना के, LiNa के। और ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाते हैं भाई? Li प्लस Na प्लस K प्लस 1 आयन। 17 ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट है उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं भाई?
7। ये एलिमेंट की एक टेंडेंसी होती है, वो 7 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बदले में इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं भाई, गेन, और गेन करके क्या बनाते हैं भाई, नेगेटिव आयन। क्या बनाते हैं भाई, लाइक FCl Br। ये एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बनाते हैं भाई, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, और क्या बनाते हैं भाई, I माइनस। ग्रुप पूरे हो गए। अगर आप चाहो तो सेकंड और 80 नंबर का ग्रुप लिख सकते हो। क्लियर। अब आती है पीरियड्स। तो भाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हॉरिजॉन्टल रो है, वो हॉरिजॉन्टल रो को क्या बोलते हैं भाई, कितने पीरियड्स है भाई, 7। कितने है भाई, फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट, 2। कौन से, HH। सेकंड पीरियड के अंदर 8। कौन से, लाइन। थर्ड पीरियड के अंदर कौन से, 9। फोर्थ एंड फिफ्थ के अंदर कितने एलिमेंट, 18। कितने एलिमेंट, 6 के अंदर, और 7 के अंदर इनकम्प्लीट है। कैसा है भाई, इनकम्प्लीट है। कैसा है भाई। फिर भाई कोई भी पीरियड के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे, वो किसके ऊपर डिपेंडेबल है भाई, सेल के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या है भाई, डिपेंडेबल है। और कोई भी सेल यानी कि ऑर्बिट के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे वो कौन से फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड है भाई, 2n²। कौन सा फॉर्मूला भाई, वेयर n इज इक्वल टू क्या लिखेंगे भाई, नंबर ऑफ सेल। क्या लिखेंगे भाई, क्लियर। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ्ट टू राइट में जाएंगे। कहां पर जाएंगे भाई, लेफ्ट टू राइट में जाएंगे तो जो एटॉमिक नंबर है वो 1 यूनिट क्या होता है भाई, इंक्रीज। और लेफ्ट टू राइट के अंदर जाएंगे, शुरुआत में एलिमेंट की टेंडेंसी कौन सी होगी भाई, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। और एंड में जाएंगे, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन सेल के अंदर इंक्रीज होगी उनकी टेंडेंसी कौन सी होगी भाई, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। शुरुआत के अंदर एलिमेंट की प्रॉपर्टी कौन सी होती है भाई, लूज करने की, यानी कि नॉन मेटालिक एलिमेंट कौन से होते हैं भाई, और एंड में जाए तो कौन से बनते हैं भाई, क्लियर। यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब जरा देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर एक जिगजैग लाइन है, देखते हैं आप लोगों को, जिगजैग लाइन। ये जो लाइन है ये बोरॉन सिलिकॉन वाली, ये हमारी जिगजैग लाइन है। कौन सी लाइन है भाई, देखती है ये वाली बोरॉन वाली, ये जिगजैग लाइन है। जिगजैग लाइन के ऊपर जो एलिमेंट है वो सेमी मेटालिक एलिमेंट है। कौन से है भाई, निकल गया है क्योंकि ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल निकल गया है, बट याद रखेंगे तो भाई जिगजैग लाइन के ऊपर कौन से एलिमेंट है भाई, सेमी मेटल। जिगजैग लाइन के बिल्कुल लेफ्ट साइड में एलिमेंट का पूरा एक जत्था प्रेजेंट है। देखो बहुत सारे एलिमेंट है, वो लेफ्ट साइड में जो आपके लेफ्ट हैंड पे देखो बहुत सारे एलिमेंट है, वो सारे मेटालिक एलिमेंट है। कौन से एलिमेंट है भाई, और जिगजैग लाइन की राइट साइड में बहुत कम एलिमेंट है, वो कौन से है भाई, नॉन मेटालिक एलिमेंट। कौन से है भाई, अब लाइक हम लोग लिखते हैं भाई सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। अब ध्यान रखोगे थोड़ा, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है भाई, 11। कितना है भाई, अभी इसके ऊपर से हमें कौन सी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, तो भाई इसके अंदर 11 प्रोटॉन है, 11 क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी एटॉमिक नंबर के ऊपर से कि भाई कल मॉडर्न पीरियोडिक लॉ लिखा था हम लोगों ने। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कौन सा था भाई, द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन टू देयर एटॉमिक नंबर। यानी कि कोई भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी है उसके एटॉमिक नंबर को कैसी होती है भाई, पीरियोडिक। कैसी होती है भाई, अब समझो कि भाई सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना, 11। कितना भाई, अब चलो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, क्या बनता है भाई, 2 8 1, यानी कि
3 ऑर्बिट आई। कितनी ऑर्बिट आई भाई? 9th स्टैंडर्ड के अंदर आप स्केमेटिक डायग्राम बना चुके हो, बराबर है? कभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के 1 to 20 एलिमेंट के स्केमेटिक डायग्राम आते थे, यानी कि देखो 2 8 1 कितनी ऑर्बिट आई? 3 ऑर्बिट। कितनी आई भाई? अब आप अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देख सकते हो, सोडियम 3rd पीरियड का एलिमेंट है। आता है 1 2 3 3rd नंबर के पीरियड में आता है कि नहीं आता है? बराबर है। फिर उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? दो प्रॉपर्टी आई। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या बनाएगा भाई? पॉजिटिव आयन। क्या बनाएगा भाई? 3rd नंबर की प्रॉपर्टी आई। 4th नंबर, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जिसके कारण वो मेटालिक एलिमेंट है। कौन सा है भाई? लाइक एल्यूमिनियम ले लो, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कौन सा है? 13। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, क्या बना भाई? 2 8 3। कितनी ऑर्बिट आई? 3 ऑर्बिट। कितनी आई भाई? जितनी ऑर्बिट आए वो पीरियड का एलिमेंट बनेगा, यानी कि एल्यूमिनियम कौन से पीरियड का एलिमेंट है? 3rd पीरियड। कौन से पीरियड का? 3rd पीरियड। लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 3। वो 3rd ग्रुप का एलिमेंट है। आप देख सकते हो कि एल्यूमिनियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? 3rd ग्रुप का एलिमेंट है। दिखता है आप लोगों को कि नहीं है? 3rd ग्रुप के अंदर कि 4th ग्रुप में है भाई? वो 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा भाई? लूज करके क्या बनाएगा भाई? पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन बनाता है, इसके कारण ये कौन सा एलिमेंट है भाई? मेटालिक एलिमेंट। कैसा है भाई? कि कल हेनरी मोस्टली ने जो पीरियोडिक लॉ बनाया था वो गलत नहीं था भाई। कोई भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी कैसी होती है? उसके एटॉमिक नंबर को कैसी होती है भाई? पीरियोडिक। कैसी होती है भाई? क्लियर? कुछ समझ में आया? यहाँ पर हमारे चैप्टर कंप्लीट होता है, बराबर है। आज इतना रखते हैं।